अगर मान लीजिए ये जमीन सजिया है, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप अब जो है सो बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो आखिर इस फॉर्म को अब आप कैसे फिल करेंगे? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र 2 है। इसके बाद हम आपका इसका वंशावली का भी फॉर्म दिखाएंगे आपको। देखिए हमने तीनों फॉर्म रखा है और तीनों फॉर्म भर के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख लिए लिखा है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है। इसके बाद इसमें वंशावली को कैसे फिल करना है वो भी बताएंगे, और वंशावली का जो कैसे किया जाता है आप सादा पेपर पे भी कैसे बनाएंगे, तो इसी में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वंशावली अधिनियम की धारा 5(1) और प्रपत्र संख्या 3(1) है। इसको भी भरना आपको आना चाहिए। तो आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इसको भरना है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र 2 में सबसे पहला काम आपको देखना है, रैयत द्वारा स्वाभिमानित धारित भूमि का स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। यानी कि जो भी रैयत है इसको फॉर्म को भर रहा है वो खुद जिम्मेदार है। अगर मान लीजिए गलत आप भर के दे रहे हैं, दूसरे जमीन का भर के दे रहे हैं, तो कल के डेट में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप फंसेंगे और आप पकड़े जाएंगे। इसीलिए अगर आपका ओरिजिनल जमीन है तब आप दावा कर सकते हैं, अगर आपका जमीन नहीं है तो आपका दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आइए इसको कैसे भरना है एक एक स्टेप बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको कि राजस्व ग्राम लिखा हुआ है। राजस्व ग्राम मतलब कौन सा गांव में आपका जमीन है। मान लीजिए आप किसी एक गांव में रहते हैं, किसी दूसरे गांव में आपका जमीन है, तो उस गांव का नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, डालना पड़ेगा, ना कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में। इस कॉन्सेप्ट को पूरा आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि आप जिस गांव में रहते हैं उसका नहीं, जहां पे आपका जमीन है, जिस गांव में जमीन है उसी गांव का नाम यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राजस्व ग्राम में हम डालेंगे कि हमारा गाँव का जो नाम है वो गाँव का हम नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मेरा घर जहां है वहां का हम यहाँ पे क्या किए, डाल दिए, लिख दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि थाना नंबर क्या है, तो हमारा थाना नंबर है 177। तो आपको आपका जो थाना नंबर है वो डालना है, ये ना कि हम जो भर रहे हैं हमारे गांव का नाम आप भी भर लीजिए। यहाँ पे थाना नंबर आपको पता कर लेना है कि आपका थाना नंबर क्या है, वो थाना नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे आता है हल्का नंबर या नाम। तो नंबर आपको पता नहीं होता है, ये क्या होता है, ब्लॉक में जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों को पता होता है, लेकिन आप ये नंबर नहीं भी डालेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे नाम डालना है। हल्का मतलब होता है ग्राम पंचायत, आप कौन सा पंचायत में रहते हैं वो डालना है। तो हमारा जो पंचायत है हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आता है यहाँ पे पुलिस थाना, यानी कि आपका थाना कहाँ पे है तो वो भी आपको यहाँ पे डालना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम डालते हैं, आपका जो रहेगा वो डाल दीजिएगा, हम अपना जो है हम वो डाल देते हैं। इसके बाद पूछ रहा है अंचल आपका कहाँ है, यानी कि प्रखंड आपका कहाँ है वो आपको डाल देना है। तो जो रहेगा आपका वही आपको डालना है। और इसके बाद पूछ रहा है जिला कौन सा है, तो जिला जो आपका है वो यहाँ पे क्या करना है, जिला भर देना है। हम यहाँ पे अपना फिल कर देते हैं। ये जो अभी हम आप बता रहे हैं हम आपको, ये कंफर्म आप समझ लीजिए कि अपने जब मान लीजिए जमीन है वो जमीन सजिया है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपको बंटवारा भी करना है। सजिया जमीन है, इसमें मान लीजिए 4 भाई के नाम से है, तो उसका फॉर्म कैसे भरना है वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो आइए हम शुरू करते हैं, यहाँ पे एक एक करके बताते हैं हम आपको। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 नंबर डाल देना है। अब रैयत का नाम मान लीजिए मोहन है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मोहन। दूसरा नंबर में मान लीजिए अगर उसी का भाई है उसका नाम है सोहन, तो आपको लिख देना है सोहन। इसके बाद अगर मान लीजिए तीसरा नंबर में उसका भाई है, उसका भाई का नाम हो गया आपको मनोज, तो आपको डाल देना है मनोज। और चौथा नंबर में मान लो उसका नाम है अनिल, तो उसका नाम डाल देना है अनिल। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे में यहाँ पे लिख देना है पिता। और पिता में क्या करना है, पिता का नाम जो भी होगा वो क्या करना है, यहाँ पे पिता का नाम क्या करना है, लिख देना है। तो मान लीजिए उसका पिता का नाम है संजय सिंह, तो यहाँ पे हम लिख देंगे संजय सिंह।
हमने आपने अब देखा अगर 4 भाई है तो यहाँ पे आपको 4 भाई का नाम लिखना है। अगर 5 रहता तो 5, 2 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है अस्थाई पता, यानी कि आपका अस्थाई पता क्या है, तो आप कहाँ रहते हैं वो पूरा डिटेल आपको पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ग्राम, जो हमारा गांव का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका जो रहेगा वो लिखना है आपको। इसके बाद पोस्ट लिख देते हैं, इसके बाद थाना लिख देते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको, जिला का भी नाम लिख देना है। पिन कोड लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है आपको, फॉर्म को भरना है। आप एक एक स्टेप अच्छे से समझिए। ये फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे लोग पैसा भी ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक लेते हैं आपको तो दोबारा फिर देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या कर रहा है, खाता नंबर। खाता नंबर में क्या है, आपका जो खाता नंबर केवाला में होगा, आपका केवाला जमीन होगा, नहीं तो मान लीजिए आपको जमाबंदी होगा, तो वो सब में आपको खाता खेसरा नंबर देखने को मिलेगा। वहां से आपको क्या करना है, खाता खेसरा लेना है। तो मान लीजिए खाता नंबर आपका है 12, तो यहाँ पे हमारा 12 है तो हम आपके 12 लिख दिए। खेसरा नंबर मान लीजिए हमारा 14 है तो हम यहाँ पे क्या किए, 14 लिख दिया। आपका जो खाता नंबर रहेगा वही लिखना है, खेसरा जो रहेगा वही लिखना है। कभी कभी क्या होता है, नया पुराना हो जाता है। तो मान लीजिए पुराना हमारा 12 है तो यहाँ पे क्या करना है, अब लिख देना है नया। नया लिख के यहाँ पे लिख देना है मान लीजिए 25 या 15 है तो हम यहाँ लिख दिए 15। ठीक है, खेसरा में मान लीजिए, अगर खेसरा मान लीजिए नया है पुराना है वो भी चेंज है तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे नया, इसके बाद लिख दीजिए 18। तो इसमें आपको जो केवाला में जैसे लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पे पूरा क्या करना है, अच्छे से देख के इसको फिलअप कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है रकबा में डेसिमल में क्या है, डेसिबल में। मान लीजिए कोई भी जमीन होता है कट्ठा धूर में वो लिखा रहता है, उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल में। और मान लीजिए डेसिमल में है, हमारा जमीन है 15 डेसिमल तो हम यहाँ पे लिख दिए 15 डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है चौहद्दी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो चलिए हम चौहद्दी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे चौहद्दी। उत्तर में मान लीजिए अनिल है तो हम यहाँ पे लिख दिए अनिल। इसके बाद दक्षिण में मान लीजिए मोहन है तो हम लिख दिए दक्षिण में मोहन। तो ये जो चौहद्दी लिखना है दोस्तों मित्रों, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। ये चौहद्दी जो प्रेजेंट में, करेंट में आपके जमीन में आपका जो जोत है, जो जमीन आप जोत रहे हैं उसके पूरब में, उसके पश्चिम में, उसके उत्तर में, उसके दक्षिण में वर्तमान में अभी कौन जोत रहा है, किसके मतलब किसके नाम से वो जमीन है, अभी वर्तमान में कौन जोत रहा है, तो वही आपको करेंट वाला यहाँ पे क्या करना है, चौहद्दी डालना है। इसके बाद हम डाल देंगे पूर्व। पूर्व में हम डाल देंगे अजय। इसके बाद पश्चिम में हम डाल देंगे शंकर। तो मान लीजिए, तो आप देख लीजिए चौहद्दी में ऐसे भरना है और आपको जो प्रेजेंट में अभी है, करंट में कौन जोत रहा है उस खेत को, उसी के नाम से क्या करना है, इसको चौहद्दी को आपको भर के देना है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पूछ रहा है कि जमीन का किस्म कौन सा है। तो कौन सा किस्म का जमीन है, तो कौन सा किस्म का जमीन है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो मान लीजिए भीट है तो भीट लिखना है। तो मान लीजिए जमीन हमारा भीट है तो हम लिख देंगे भीट। अगर मान लीजिए कृषि रहता तो हम यहाँ पे क्या करते, कृषि लिखते। आपको यहाँ पे मान लो धनहर रहा है तो धनहर लिखते। जो आपका जमीन है वो आपको एक नाम को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद कह रहा है लगान। तो लगान में होता क्या है कि साल में एक बार आपको क्या करना पड़ता है, लगान भरना पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं हम रसीद कटाते हैं। तो साल में आपका उस जमीन का कितना रसीद में पैसा आता है, मान लीजिए 30 रुपये आता है कि 20 रुपये आता है कि 25 रुपये आता है या 50 रुपये आता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 30 रुपया हमारा क्या है, लगान आता है। हमारा लगान 30 रुपये आता है, इसीलिए हम यहाँ पे 30 लिखिए। आपको अगर मालूम नहीं है कितना लगान आ रहा है तो छोड़ दीजिए। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर आप ये भर रहे हैं तो इसके साथ में आपको क्या क्या लगाना है वो भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो लगाएंगे आप, तो करेंट रसीद आपको लगाना है, ताकि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पूछ रहा है दोस्तों जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या अगर आपके पास नहीं है,
कोई बात नहीं है, खाता खेसरा भर के छोड़ दीजिए। अगर जमाबंदी संख्या है तो डाल दीजिए। हमारा मान लीजिए यहाँ पे है 116, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा जमाबंदी नंबर 116 है। भूमि पर दावा का आधार, अब पूछ रहा है भूमि का पर दावा का आधार क्या होता है। तो इसमें भूमि पर जो दावा का आधार है वो क्या है, तो मान लीजिए आपका क्या है, केवाला वाला है, खतियोनी है, कौन सा जमीन है, किस टाइप का जमीन है, खरीद वाला जमीन है, क्या है। तो इसमें हमको लिखना है क्रय, मतलब हमने इस जमीन को क्या किया है, खरीदा हुआ है। इसमें बोल रहा है अभियुक्ति, इसमें कुछ भी नहीं आपको भरना है, ये ऐसे खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नीचे, नीचे देखिए क्या है। अब इसको नीचे में आगे कैसे भरना है इसको वो समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है स्थान। स्थान मतलब आप कहाँ से हैं, कौन सा जगह से, वो आपको स्थान यहाँ पे लिख देना है। तो हम जहाँ से हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए 4 भाई हैं तो चाहिए तो चारों भाई का अपना नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे डालना है देखिए मैं बता रहा हूँ। अपना नंबर पहले डाल देते हैं। अगर मान लीजिए आपका चौथा भाई है तो आप यहाँ पे 1 नंबर डाले हुए हैं, तो पहले वाला को 1 से दे दीजिए, दूसरा लिख दीजिए, तीसरा लिख दीजिए, फिर चौथा भी लिख के क्या करना है, आपको नंबर यहाँ पे लिख देना है। समझ में गए आप। इसके बाद तिथि आप किस डेट में डाल रहे हैं तो वो डाल देना है। तो मान लीजिए हम 16 तारीख को डाल रहे हैं तो 16 लिख देंगे। इसके बाद जो भी डेट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आधार नंबर का बात करेंगे हम। तो आधार नंबर भी तीनों का आधार नंबर आपको डालना है यहाँ पे। तो 1 नंबर डाल देना है, 2 नंबर डाल देना है, 3 नंबर डाल देना है और 4 नंबर डाल देना है। तो समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर का आधार नंबर इसका है, 2 नंबर का आधार नंबर इसका है, 3 नंबर का आधार नंबर ये है, 4 नंबर का आधार नंबर ये है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आधार नंबर डाल देना है। तो हम डाल देते हैं आधार नंबर यहाँ पे हम डाल दिए। इसके बाद इसका आधार नंबर भी डाल देना है आपको, इसका भी डाल देना है, इसका भी डाल देना है। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है रैयत का हस्ताक्षर नहीं तो अंगूठा का निशान। अगर रैयत पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको स्टाम्प से क्या करना है, ऐसे चारों आदमी का यहाँ पे अंगूठा निशान लगाना है। अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा है तो फिर आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 करके क्या करना है, सभी का हस्ताक्षर लेना है। तो मान लीजिए पहला जो भी है उसको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। जो भी है मान लीजिए हम अपना करना है तो हम हस्ताक्षर कर देंगे। अनिल है तो अनिल अपना हस्ताक्षर यहाँ करेगा, वो ऐसे करेगा, और ये तीनों चारों क्या करेगा, यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको जाके आपको जहाँ पे भी आपका जो इंजीनियर बैठ रहा है अभी, जहाँ पे आपके पंचायत में उसका बनाया गया है एक पंचायत भवन, उसमें क्या हो रहा है, ये फॉर्म जमा हो रहा है। वहां पे ले जाके इसको जीरोक्स करा के एक सेट आपको रख लेना है और एक सेट क्या करना है, जमा कर देना है। अब आइए हम इसमें फिर वंशावली में भरते हैं कि आखिर इसको कैसे भरना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे कह रहा है रैयत का एवं पिता का नाम। तो रैयत का नाम हमने यहाँ पे देख लीजिए लिखा था। पहला में क्या है, मोहन। इसके बाद दूसरा में है सोहन। इसके बाद तीसरा में है मनोज और चौथा में है अनिल। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है पिता, इसके बाद लिख देना है संजय। जो भी पिता का नाम है वहां पे क्या करना है, आपको लिख देना है। अब ये समझ गए। इसके बाद अस्थायी पता फिर पूछ रहा है तो फिर ग्राम लिख देना है। यहाँ पे जो आपका गांव का नाम है ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है। पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको क्या करना है, डाल देना है। इसके बाद जिला डाल देना है, सेम जैसे है तैसे। और ऐसे इसको बिहार 847402 आपका पिन कोड जो है वो आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, इसमें जो आप भरे हैं सेम यही देख के आपको भर देना है। खाता नंबर 12 खेसरा नंबर 14। तो आपको क्या करना है, खाता नंबर 12 खेसरा नंबर 14। डेसिमल हमने दिया है 15 हमारा था, तो यहाँ पे हमको 15 लिख देना है। इसके बाद इसमें देखिए 15 हो गया। अब इसका कहता है चौहद्दी। तो चौहद्दी में आप इसमें इस फॉर्म में जिस जो नाम लिखे हैं यही आपको यहाँ पे भी लिखना है। उत्तर में अनिल है, दक्षिण में
मोहन है। तो उत्तर में क्या है? अनिल है, और दक्षिण में मोहन है, और इधर देखिए पूरब में अजय, पश्चिम में शंकर। तो पूरब में क्या है? अजय है, और पश्चिम में क्या है? तो यहाँ पे देखिए शंकर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या हमारा 116 था, तो हम यहाँ पे 116 लिख देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्व घोषणा पत्र भी है, मैं हम लोग उल्लेखित भूमि सत्यापन दखल कब्जा के हेतु, ये जो है पूरा आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसके बाद इसमें ये बोल रहा है कि आपका जमीन किस प्रकार से, आप किस प्रकार दावा करते हैं। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण, खतियान का नकल है, या आपके पास लगान, मलगुजारी, रसीद, वर्ष, जमाबंदी संख्या, ये सब क्या है। तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप क्या क्या दे रहे हैं, तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं? रसीद दे रहे हैं, तो इसको टिक कर देना है। ठीक है, ये रसीद हम दे रहे हैं। इसके बाद दावा कीर्ति भूमि के संबंधित इसमें बाद याचिका अगर सक्षम हो तो हम ये दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, जमाबंदी संख्या दे रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, मलगुजारी वाला, तो हमको क्या करना है? इसको टिक कर देना है। इसके बाद याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, फिर से क्या करना है? यहाँ पे चारों भाई का नंबर डाल देना है, यहाँ नाम लिखना है, ऐसे नंबर डाल के ऊपर में जो है मान लीजिए मोहन, तो मोहन साइन अपना करेगा यहाँ पे। इसके बाद सोहन है तो सोहन साइन करेगा अपना यहाँ पे। इसके बाद मनोज है तो मनोज साइन करेगा यहाँ पे। इसके बाद अनिल है तो अनिल साइन करेगा यहाँ पे, साइन करेगा। इसके बाद ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक और वंशावली का फॉर्मेट है उसको भी बताता हूँ। ये तीसरा है जिसको बोला जाता है प्रपत्र 3(1) वंशावली। यहाँ पे देख रहे हैं अधिनियम धारा 5(1) के तहत। अब इसको कैसे फिल करना है वो भी समझिए थोड़ा सा, देखिए। तो अब इसको क्या करना है? सेवा में देख रहे हैं शिविर प्रभारी, इसके बाद अंचल, आपका जो भी अंचल है यानी कि प्रखंड है वो डाल देना है। तो हमारा अंचल घोघटिया है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद जिला का नाम पूछ रहा है तो हम जिला यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उपयुक्त विषय से संबंधित सूचित करते हैं हुए कहना है कि हम लोग मान लीजिए पहला भाई का नाम था मोहन, तो यहाँ पे डाल देगा क्या चीज? मोहन। पिता यानी कि पुत्र है तो पुत्र रहेगा यहाँ पे, मान लीजिए पुत्र उसका पिता का नाम था संजय सिंह, तो क्या करेगा? यहाँ पे डाल देगा संजय सिंह। इसके बाद फिर से मान लीजिए आप कौन है? श्रीमती है तो श्रीमती में ऐसे नहीं, श्री लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी श्री लगाना है। दूसरा नंबर में सोहन है तो यहाँ पे लिख देंगे सोहन। तीसरा नंबर में मनोज है तो यहाँ पे लिख देंगे मनोज। चौथा नंबर में अनिल है तो यहाँ पे लिख देंगे अनिल। और पिता का नाम में सब क्या हो जाएगा? पुत्रे है सब, तो पुत्र में टिक कर देना है। यहाँ पे सब में लिख देना है संजय सिंह। पिता का नाम जो रहेगा वही नाम आपको क्या करना है? सभी में लिख देना है, सभी में लिख देना है। इस तरह से इस फॉर्म को भरना है। और आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है निवासी ग्राम, ग्राम हमारा जहाँ है हम डाल देते हैं। आपका जो ग्राम होगा वो ग्राम आपको डालना है। टोला मोहल्ला आपका जो भी होगा, टोला है तो टोला, मोहल्ला है तो मोहल्ला, हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे गांव का नाम है। और पोस्ट जो जहां है आपका वो पोस्ट आपको डालना है, हम अपना पोस्ट डाल देते हैं। पुलिस थाना पूछ रहा है तो पुलिस थाना आपका जहां भी होगा वो आपको क्या करना है? डाल देना है। यहाँ देखिए जिला हमारा है जहां, हम वहां का डाल रहे हैं, आपको अपना डालना है। और जाति में आपको जो भी हो डाल दीजिएगा, हम यहाँ पे अपना जाति डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से है। फिर यहाँ से पूछ रहा है पिता, तो पिता में आपका नाम था संजय सिंह, तो यहाँ पे डाल देना है संजय सिंह। ग्राम जहां है वो डाल देना है आपको। इसके बाद राजस्व ग्राम फिर से पूछ रहा है तो फिर से आपको वही गांव का नाम जो भी है वो डाल देना है। अंचल पूछ रहा है, आपका अंचल जो है जमाबंदी संख्या, अब देख लेना इस फॉर्म में जमाबंदी संख्या। देखिए यहाँ पे 116 भरे थे, तो यहाँ पे भी क्या करना है? 16 भर देना है। ठीक है,
पृष्ठ संख्या अगर आपको मालूम है लिखा रहता है उस पे खतियान का जब रसीद आप काटेंगे उससे, जब आप इससे जमाबंदी से रसीद निकालेंगे, रसीद कटिंग करेंगे तो उसमें लिखा रहता है पृष्ठ संख्या। तो पृष्ठ संख्या हमको पता है हमारा 178 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए पृष्ठ संख्या कितना है 178 है। इसके बाद खतियान में अंकित खाता संख्या हमारा जितना था यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, खाता नंबर हमारा 12 है तो हम खाता नंबर यहाँ पे 12 लिख दिए। खेसरा नंबर 14 था तो हम खेसरा नंबर 14 यहाँ पे लिख दिए। रकबा हमारा कितना था टोटल 15 डेसिमल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 15 डेसिमल लिखे हुए थे तो हम 15 डेसिमल क्या कि यहाँ पे लिख दिए हैं। लगान में हमारा यहाँ पे 30 रुपया कट रहा था तो हम लगान में यहाँ पे लिख दिए 30 रुपया। इस प्रकार से भर लेना है आपको। इसमें देख सकते हैं उत्तराधिकारी आधार अर्जित करता हूँ, इसके बाद वंशावली वृक्षा मूल्य ये सब कैसे करना है वो भी बताता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 100% पूरा प्योर जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे भी याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर देना है तो फिर से यहाँ पे क्या करना आपका चारों भाई का नाम ऐसे नंबर डाल के डाल देना है और ऊपर में नाम मोहन है तो मोहन डाल देना है और सोहन है तो सोहन डाल देना है। ऐसे करके चारों भाई का नाम डाल देना है, साइन कर देना है यहाँ पे। और इसको क्या करना है इस तीनों फॉर्म को एक साथ में मिला के इसको क्या करना है पिन करके इसमें आधार कार्ड का फोटो लगा देना है। जितना भाई तीनों भाई है तो तीनों भाई का आधार कार्ड का क्या करना आपको फोटो लगा देना है। इसके बाद अब मैं एक चीज और इसमें बताता हूं आपको। देखिए अब वंशावली कैसे बनेगा। तो ये चारों मान लीजिए ये चारों भाई का नाम जो है ये चारों भाई का जो है सो क्या था चारों भाई का जो है सो हिस्सा है जमीन में। इसका पिता है पिता मान लीजिए हम किसी एक का बता रहे हैं, मान लीजिए पिता मान लीजिए इसका है राम कुमार यादव, ठीक है। तो पिता ऐसे हो गया। अब ऐसे तीर लगाना है। अब मान लीजिए इसको 4 गो पुत्र है तो कैसे बनाना है वंशावृक्ष, इसको देखिए, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो एक बेटा इधर हो जाएगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये उसका पापा हो गया। तो यहाँ पे हम बताए थे कैसे बनेगा देख लीजिए। तो मोहन लिख देना है यहाँ पे लिख देना है सोहन, मनोज और इसके बाद अनिल। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है वंशावृक्ष बनाना है। और अगर मान लीजिए इसमें अगर एक पीढ़ी और है, इसका पिता था मान लीजिए इसका पिता भी था। तो पिता था मान लीजिए राजकुमार यादव, ठीक है। उसका पुत्र हो गया राम कुमार यादव। फिर ऐसे तीर मारना है। या मान लीजिए इसी को दूगो रहता तो यहाँ पे इसको दूगो तीर मारते, एगो किधर लिखते एगो को इधर लिखते। लेकिन ये है अब यहाँ से मान लीजिए ये बढ़ रहा है ज्यादा तो इसको यहाँ तक लाना है, यहाँ पे लाना है। मोहन, सोहन, मनोज, अनिल, ऐसे करके क्या करना है आपको ये वृक्ष बना लेना है। यानी कि वंशावली वृक्ष इसको बोला जाता है। इसी तरीके से इसको बना लेना है। इसके बाद फिर सभी का नंबर डाल देना है 2, 3, 4 और इसमें क्या करना है सभी को यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर यहाँ पे ले लेना है। इसी तरह के दोस्तों आपको क्या करना है ये तीनों फॉर्म को भरना है। तो मैं आशा नहीं पूरा उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूं कि आपको आखिर मान लीजिए सजिया वाला जमीन है तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना चाहिए और प्रपत्र 2 कैसे भरना है। दोस्तों अगर वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।